नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। भद्रवाह में ऐसे तो बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं, देव स्थान हैं जो कि बहुत जिनकी मान्यता है और लोग वहां पर जाते हैं। कई 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 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। ऐसा ही एक प्रमुख देव स्थान है वहां पर वासुकीनाग जी का। काफ़ी मान्यता भी है और वहां पे एक बड़ा मेला भी लगता है। लेकिन कुछ तस्वीरें बाहर निकल के आई हैं जहां पर मंदिर में मूर्तियां जो हैं उनके साथ तोड़फोड़ की गई है, छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद काफ़ी लोगों का रोष देखने को आया। जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर आज छात्रों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने हालांकि हिरासत में लिया था, उसके बाद अभी वहाँ से वापस आए हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब सिंह राठौर है। साकिब, कैसे ये बात निकल के बाहर आई? क्योंकि शायद ज़्यादा देर के लिए मंदिर खुला नहीं होता वो, लेकिन ये काफ़ी सबसे पहले कहाँ से पता चला ये? देखिए, आजकल क्या ना, आप जम्मू कश्मीर के अगर हालात देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में ये एक ट्रेंड बन गया है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के जो देव स्थल हैं उनको मतलब तोड़ें। ठीक है, आप देखोगे जैसे कुछ देर पहले मतलब सिद्धड़ा में देवस्थल जो था वहाँ की मतलब प्रतिमाएं जो थी वो तोड़ी गई और मतलब वहाँ पे कुछ भी मतलब एक्शन नहीं लिया गया, ना तो उन लोगों को पकड़ा गया। इससे क्या होता है कि इससे जो लोग ये इस तरीके के शरारती तत्व हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, उनके हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं और इस तरीके की वो चीज़ें वो आगे भी करते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया होता तो इन फ्यूचर क्या होता है कि उन चीज़ों पे रोक लगती है। तो ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए। भद्रवाह कैलाश कुंड एक भद्रवाह के लोगों की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के और तमाम ऐसे मतलब नागरिक जो हैं जो पूरे भारतवर्ष के और आउट ऑफ इंडिया भी जो लोग रहते हैं वो लोग भी उनको मानते हैं। और भद्रवाह कैलाश कुंड जो भद्रवाह से मतलब लगभग लगाओ 17 से 20 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ जाकर के मंदिर को तोड़ना, मंदिर का पहले दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर जाकर के प्रतिमाओं को छेड़ा गया, वहाँ पे दान पात्र लूटा गया। इस तरीके का अगर वहाँ पे घटना घटित हुई है तो वो एक प्लान तरीके की गई है। ठीक है, उसके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डोडा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि जिनकी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वो पड़ती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एलजी मनोज सिन्हा जी से यही मांग है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उनके खिलाफ लिया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिमन्यु कोतवाल है। इस मसले पर किसी ने अभी पुलिस ने कोई अभी तक गिरफ्तारी की है या कोई कंप्लेंट इस पे दायर हुई है अभी तक? नहीं, अभी तक तो पुलिस ने कोई इसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं की हुई गई है। हाँ। तो बाकी लोकल जितने भी वहाँ पे सनातन धर्म सभा के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया था, प्रोटेस्ट कॉल की गई थी। आज भद्रवाह पूरा बंद है। भद्रवाह के अलग अलग क्षेत्रों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ चलते चलते हमने भी यहाँ पे जम्मू में पहले सुबह प्रेस क्लब में एक प्रदर्शन किया हुआ था, और अभी जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर जैसे आपने देखा कि अभी रोड जो बंद किया हुआ था, हमने भी इसके ऊपर एक अपना विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहती है कि इसमें कम से कम इस मैटर को सीरियस लिया जाए, क्योंकि बहुत पहले भी कुछ सालों से ये जो हरकत है यहाँ पे तोड़ फोड़ की, कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे कि वहाँ का जो एक शांतिपूर्वक जो माहौल बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं पे उसको चेंज किया जा रहा है। उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे लोग, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे अमन चैन शांति ना रहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती तो दिन ब दिन ये ऐसे इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आप देखो जी, जी, सिदरा में भी पिछले जी, टाइम जी, हुआ। जी, तो जी। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ बड़ी सेंसिटिव जगह है, चूँकि उस पे वहाँ पर कम्युनल राइट्स भी कई बार हो चुके हैं और वो स्थिति काफ़ी जो है वो भयावह हो जाती है। इस तरह की घटनाएँ समाज को बाँटती भी हैं और लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुँचाती है। और जिस तरह से अभी के सिनेरियो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, ये रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया जा रहा है। ये कुछ सोची समझी साजिश लग रही है या आपको लग रहा है कि ये ऐसा ही किसी ने शरारत के वे में कर दिया है? ये जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से कश्मीर के अंदर सिलेक्टिव टारगेट किलिंग की जाती है। वो लोग जो वहाँ देशभक्त लोग हैं, वो लोग जो अपनी सेवाएँ कश्मीर के अंदर भारत के लिए दे रहे हैं, जम्मू के लोग, ऐसे देश भर के लोग वहाँ पर सेवाएँ देते हैं और उनको मारा जाता है। उसी के बाद भद्रवाह के अंदर मंदिर को तोड़ा जाता है, कुछ दिन पहले सिद्रा के अंदर मंदिर को तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र करने वाले ऐसे शरारती तत्व जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। हम बोलते भी आते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जम्मू कश्मीर को कब से बर्बाद कर रहा है। किस प्रकार से 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों का एग्जॉशन कश्मीर से होता है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है। तो हमारा प्रश्न जम्मू कश्मीर की सरकार से,
भारत सरकार से ये है कि हम आज़ाद हो चुके हैं, भारत 1947 से आज़ाद हो चुका है। कब तक हम अपने मंदिरों को इस प्रकार से तोड़ता देखेंगे? भारत के अंदर हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है, भारत के अंदर हिंदुओं को यहीं से एक्सडोशन उनका होता है, उनकी सिलेक्टिव किलिंग्स यहाँ पर होती है। तो कब तक लोग जो ये सब चीज़ें, ये सब अत्याचार सहते रहेंगे? इसीलिए जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन को चाहिए कि एक एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जाए ताकि इस प्रकार का कृत्य करने का कोई सोच ही ना पाए। क्यों हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? ऐसे मंदिर जो प्राचीन मंदिर है हमारे, ऐसे मंदिर जिनकी एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लोग मानते हैं उनको, और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और अभी तक शासन प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। चाहे वो सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स होती हों, चाहे वो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सिद्रा के अंदर हो, भद्रवाह के अंदर 2 दिन हो गए और अभी तक कोई भी कार्रवाई, किसी को गिरफ्तारी, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में है, तो वो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है? वहाँ इसीलिए कोई सीसीटीवी था कुछ, कोई इस तरह का आगे पीछे से? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, वैसा क्योंकि कुछ नहीं था। वैसा वो मंदिर 17 नहीं, अगर किलोमीटर। होता तो शायद फिर कुछ ना कुछ बिल्कुल, दिख जाता। बिल्कुल, वो सोचना चाहिए। और इसमें ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वहाँ का डीसी है, एसएसपी है, उस पर उनको जवाब देना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार को पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप सस्ते में इन चीज़ों को छोड़ोगे तो ये चीज़ें घटेंगी। किसी को कोई पता नहीं, हो सकता है जैसे कश्मीर के अंदर सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हो रही है, जम्मू के अंदर हो जाए। कब तक हम लोग इस प्रकार की चीज़ें सहते रहेंगे? कब तक हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता रहेगा और सरकार कंडोलेंस करके चली जाती है? कोई नेता आता है, कंडोलेंस जी, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब निंदा नहीं चाहिए, हमारे को एक्शन चाहिए, युवाओं को एक्शन चाहिए, बिल्कुल। हिंदू समाज को एक्शन चाहिए, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है। बहुत लंबे समय से हम लोग अत्याचार सहते आ रहे हैं। कश्मीर के अंदर डोडा, किश्तवाड़, जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर, पूरा जम्मू कश्मीर हिंदू जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। और हर नेता, कोई भी पॉलिटिकली पार्टी का नेता, पॉलिटिकल पार्टी का, वो कंडोलेंस करता है। अब कंडोलेंस नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए, क्योंकि आप समय केंद्र के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। इस बात का दुख रोष है। बिल्कुल, इस समय सोचना पड़ेगा, भारत की सरकार को सोचना पड़ेगा। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीएमओ के अंदर मिनिस्टर हैं वो, जुगल किशोर जी, हमारे यहाँ के एमपी है जो, ऐसे अनेक लोग, हमारे जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, सबको सोचना पड़ेगा क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है। और भारत सरकार बहुत कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को टारगेट, सिलेक्टिव टारगेट किलिंग के तहत यहाँ मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस पर भारत सरकार विफल हो रही है। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और ऐसे जो ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे लोग हैं, जो वहाँ डीसी हैं, एसएसपी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ का लोकल प्रशासन क्या कर रहा है? यदि सरकार को लगता है वहाँ एसएचओ की गलती है, वहाँ के तहसीलदार की गलती है, एसडीएम की, एसएसपी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है। ऐसे तत्व जो इस प्रकार के कम्युनल हार्मनी को डिस्ट्रॉय करने का काम करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार को अभी एकदम स्पष्टता के साथ एक्शन लेना होगा, अन्यथा वो समय दूर नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ सकती है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार को, भारत सरकार को एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर रही है ताकि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटना पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना हो। ये जम्मू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और उनकी पूरी आपने बात सुनी, साफ तौर उन पर यही कहना है, मंदिर हो उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और जिस तरह से हालात, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है, अगर किसी मंदिर पे इस तरह की ऐसी कोई घटना सामने आती है तो लोगों का गुस्सा भी सामने को देखने को आता है। और उसी के तहत आज इन्होंने प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा भद्रवाह में भी आज पैरेलली प्रदर्शन चल रहे हैं। और वासुकी नाग मंदिर, जो बड़ा प्रमुख मंदिर है भद्रवाह का, वहाँ पर मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करना, तोड़-फोड़ करना, इसको लेकर लोग काफ़ी रोषित भी हैं और मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने भी ये किया है, उन पर कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत उनमें मुकदमे दायर हों या फिर उनको जो है हार्ड पनिशमेंट भी मिले। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज़ वायर, जम्मू।